नमस्कार, मैं मधुर आप सभी के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ और आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आज हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले उद्देश्य। इस इकाई के अंतर्गत आदिकालीन विद्यार्थी साहित्य का विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। आदिकालीन काव्य में 3 प्रकार की साहित्य रचना प्रमुख रूप से हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो है धार्मिक साहित्य, जिसे जैन साहित्य हो गया वगैरह, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। इस इकाई के अध्ययन से विद्यार्थियों को सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य की संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। अब हम प्रस्तावना देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है, ये तो हमें पता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो हिंदी जब बनी और उस समय जो रचनाएं हो रही थी वो अति आवश्यक है, परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध न होना, प्रामाणिकता में संदिग्धता तथा काल निर्धारण में सामंजस्य न बैठना आदि कठिनाइयों के साथ साहित्य के विद्वानों आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बना लेना है बहुत ही कुशलता का कार्य है। क्योंकि आदिकाल की हमें बहुत सारी चीज़ें आदिकाल की हमें नहीं मिलती है, तो इसीलिए फिर भी आदिकाल की हिस्ट्री बना लेना, इतिहास बना लेना, ये बड़ी बात है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल, वीर काल आदि अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया है, हिंदी का सबसे विवादग्रस्त काल रहा है। इस काल में एक तरफ संस्कृत कैसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की सीमा पर पहुंच गई, तो दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। वस्तुतः इसी काल में जहाँ एक और सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फूलता फलता रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए, जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बना। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की भी रचना हुई। वह लोकोक्षित होने से सुरक्षित न रह सका। अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा हो गया। इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य भी लोक प्रचलित रहा है। उपयुक्त आदिकालीन सभी साहित्य को प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न रूप में विभक्त किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की बात है कि सिद्धनाथ और जैन, इन्हें धर्माश्रय प्राप्त था, इसलिए बचे रहे। धर्माश्रय, उसके बाद चारण कवि को राजाश्रय मिला था, जो चरित काव्य गाए थे तो उनको राजाश्रय मिलता था। इसके अलावा लोक साहित्य भी देखने को मिलता है। हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। आदिकालीन साहित्य को धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य में विभाजित किया गया। धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये हमें पढ़ना है। लौकिक साहित्य में हमें ढोला मारूरा दोहा, बिसल देव रासो, बसंत विलास, राउर वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति पदावली देखनी है। रासो काव्य में, जिसे हम वीर काव्य भी कहते हैं, खुमान रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो ये जो है वो टेबल है आदिकालीन साहित्य का। अब हम सबसे पहले धार्मिक साहित्य की ओर आते हैं और सिद्ध साहित्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शताब्दी में सिद्धों की संख्या देखी जा सकती है, मतलब लगभग 700 AD में। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है। बुद्ध का निर्वाण 583 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनके निर्वाण के लगभग 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ। इस धर्म की विजय दुदंबी देश तथा विदेशों में बसती रही। बौद्ध धर्म जो हमारा है, बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह धर्म सहानुभूति के
सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था, परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों में कतिपय सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर मतभेद आरंभ हो गया। ईसा की पहली शताब्दी में बौद्ध महायान तथा हीनयान दोनों शाखाओं में विभाजित हो गया। महायान बड़े रथों के आरोही थे और हीनयान छोटे रथों के आरोही। महायान में व्यवहारिकता का प्राधान्य रहा, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य रहा। इसमें महायानी लोक निर्वाण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के समर्थक थे। महायान वाले अपने रथ में ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, गृहस्थी, सन्यासी सबको बैठाकर निर्वाण तक पहुंचाने का दावा करते थे। हीनयान केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देता था। इनका जीवन सरल था, किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने स्त्रियों एवं गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। इसी कारण अधिकाधिक लोग उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। स्वर्ण और सुंदरी मतलब पढ़ा रहा। अच्छा, मैं खाने खा लूं। किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। उसने स्त्रियों और गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। इसी कारण अधिकाधिक लोग और उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। स्वर्ण और सुंदरी ही योग से उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। जादू टोना, मंत्राचार बढ़ने लगा। मंत्रों के इस महत्वपूर्ण प्रचार के कारण महायान यंत्रयान बन गया। तो सबसे पहले था बौद्ध धर्म, ये डिवाइड होके बना हीनयान और महायान, और महायान आगे चल के यंत्रयान बन गया। यंत्रयान 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपयान निकला, जिसे वज्रयान कहा। मंत्रयान से वज्रयान या सहजयान कहते। कंचन कामिनी की योग से मंत्रयान की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और उसमें व्यभिचार भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे काम परक भावनाओं को सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने की कोशिश देखने को मिलती है। वज्रयान पंचमकारों में बंध गया अर्थात मंत्र, मध, मैथुन, मांस और मुद्रा, इसे कहते हैं वज्रयान पंचमकारों में बंध गया। वज्रयान के मूल आधार ये बन गए। इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधों की स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया, समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म महायान, यंत्रयान, वज्रयान आदि से विभक्त होता हुआ क्रमशः पतनोन्मुख होता गया, उसका पतन होता गया। तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। वेरी इंपॉर्टेंट, तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्धि जो प्राप्त करना चाहिए उन्हें सिद्ध कहलाए। ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी ही थे। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा वह आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्धों की संख्या राहुल जी ने 84 मानी है, जिसमें 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती है। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे या शब्द खड़ा हुआ है, जैसे सहरिया हिंदी के प्रथम सिद्ध माने जाते हैं, सरहपा भी कहते हैं। उनका दोहा कोश अत्यंत विख्यात है। दोहा कोश का सरहपा। इनके अलावा शबरपा, लूज, डोबिया, कड़य, कुकुरिपा, मुंडरिया, शांतिपा, वाणापा आदि सिद्ध कवियों ने भी आदिकालीन सिद्ध साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। इन सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। मुख्य पॉइंट है ये, सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। इसके लिए स्त्री का सेवन संसार रूप विषय से बचने के लिए था। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग निर्वाण की भावना मिलती है। भोग निर्वाण जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया। सिद्ध प्रायः अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे, अतः उनकी साधना की साधनभूत मुद्राएं कापाली, डोम्बी आदि नायिकाएं भी निम्न जाति की थी, क्योंकि इनके लिए सुलभ थी।
सिद्ध प्राय कैसे थे? अशिक्षित थे, हीन जाति से संबंध रखते थे, अतः उनकी साधनभूत मुद्राएं कापाली, डोंभी आदि नायिकाएं भी निम्न जाति की थी, क्योंकि इनके लिए ये सुलभ थी। उन्होंने धर्म और आध्यात्म की आड़ में जन जीवन के साथ विडंबना करते नारी का उपभोग किया। उनके कमल और कलिश योनि और शिश्न के प्रतीक मात्र है। सिद्धों ने सरल या सहज जीवन पर जोर दिया है। समस्त बाह्य अनुष्ठानों एवं षट दर्शन का विरोध किया है। षट दर्शन कौन से हैं? न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत और ऐसे करके 6 षट दर्शन होते हैं। गुरु कृपा की कामना की है। पुस्तकीय ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार में संदेह व्यक्त किया है। शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र तथा पवित्र तीर्थ बताया है। आत्मा परमात्मा की एकता में विश्वास व्यक्त किया है। सामरस्य भाव तथा महासुख की चर्चा की और पाप पुण्य दोनों का बंधन का कारण बताया है। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिच्छाया है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। संक्षेप में, जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। ये बात डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं। तो इसमें ये जो पॉइंट्स है, जैसे समस्त बाह्य आद्यमनों इन षट दर्शनों का विरोध किया, गुरु कृपा की कामना की, पुस्तक के ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार में संदेह व्यक्त किया, शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र और पवित्र तीर्थ बताया, आत्मा परमात्मा की एकता में विश्वास व्यक्त किया, सामरस्य भाव तथा महासुख की चर्चा की और पाप पुण्य दोनों को बंधन का कारण बताया है। तो ये जो था सिद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। इन सिद्धों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने वाले साधनापरक साहित्य का निर्माण किया। सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है। प्रश्न अगर बनता है सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां समझाइए, तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं। पहला है जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। सिद्ध कवियों ने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। अन्य धर्म के अनुयायियों ने जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन को कृत्रिम बनाया। विशेषकर कनक कामनी को साधना मार्ग की बाधाएं मानी थी। विभिन्न कर्मकांडों से साधना मार्ग को भी कृत्रिम बनाया गया था। सिद्धों ने इन सभी कृत्रिमताओं का विरोध कर जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर बल दिया। मतलब कृत्रिमता जो थी, कृत्रिमता, उसकी जगह सहजता। उनके मतानुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सिद्धों ने सहज मार्ग का प्रचार किया। सहज मार्ग के अनुसार प्रत्येक नारी प्रज्ञा और प्रत्येक नर करुणा का प्रतीक है। इसलिए नर नारी मिलन प्रज्ञा, करुणा और निवृत्ति प्रवृत्ति का मिलन है। दोनों को अभेदता ही महासुख की स्थिति कहा गया है। प्रत्येक नारी प्रज्ञा और प्रत्येक नर करुणा का प्रतीक है। इसलिए नर नारी मिलन प्रज्ञा और करुणा, निवृत्ति और प्रवृत्ति का मिलन है। दोनों की अभेदता ही महासुख की स्थिति। गुरु महिमा का प्रतिपादन। सिद्धों ने गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन किया। सिद्धों के अनुसार गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों से भी ऊंचा है। सरहप्पा ने कहा है कि गुरु की कृपा से सहजानंद की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने गुरु उपदेश का अमृत पान नहीं किया, वह शास्त्रों की मरुभूमि में प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा। जैसे गुरु उवएसी अमीरस धावण पिएड जेही बहु सत्यत्य मरुस्थल ही तिसिय मरियड तेही। ये एक बातचीत, एक पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं जो कि सरहप्पा ने लिखी थी। बाह्य आडंबरों, पहला क्या था? जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। दूसरा गुरु की महिमा का प्रतिपादन। तीसरा बाह्य आडंबरों, पाखंडों की कटु आलोचना। सिद्धों ने पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं और बाह्य आडंबरों, पाखंडों का जमकर विरोध किया है। इसलिए उन्होंने वेदों, पुराणों, शास्त्रों की खुलकर निंदा की है। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और ब्राह्मण धर्मों के कर्मकांडों पर प्रहार करते हुए सरहप्पा ने कहा है,
ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से तब पैदा हुए थे, अब तो वे वैसे ही पैदा होते जैसे अन्य लोग, तो फिर ब्राह्मणत्व कहाँ रहा? यदि कहा कि संस्कारों से ब्राह्मणत्व होता है तो चांडाल को अच्छे संस्कार देकर ब्राह्मण को नंदी क्यों नहीं बना देते? यदि आग में घी डालने से मुक्ति मिलती है तो सबको क्यों नहीं डालने देते? होम करने से मुक्ति मिलती है तो यह पता नहीं, लेकिन धुआं लगने से आंखों को कष्ट जरूर होता है। दिगंबर साधुओं को लक्ष्य करते हुए सरप्पा कहते कि यदि नंगे रहने से मुक्ति हो जाए तो सियार कुत्तों की भी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। केश बढ़ाने से यदि मुक्ति हो जाए तो मयूर सबसे पहला अधिकारी है। यदि कंद भोजन से मुक्ति हो जाए तो हाथी घोड़ों को मुक्ति पहले मिलने चाहिए। इस तरह इन सिद्धों ने वेद पुराण और पंडितों की कटु आलोचना की है। तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार। सिद्ध साहित्य की बात करें तो उसका मूल्यांकन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। यह महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप याद कर सकते हैं। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। जीवन की भयानक वास्तविकता की से निकलकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में अगाहन करने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। आगे चलकर सिद्धों में स्वैराचार फैल गया, जिसका बुरा असर जनजीवन पर पड़ गया। रहस्यात्मक अनुभूति हम जानते हैं, सिद्धों ने प्रज्ञा और उपाय के मिलनोपरांत प्राप्त महासुख का वर्णन और विवेचन अनेक रूपकों के माध्यम से किया है, जैसे नौका, वीणा, चूहा, हिरण आदि रूपकों का प्रयोग किया है। इन्होंने रहस्यानुभूति की व्याख्या के लिए किया है। रवि, शशि, कमल, कुलीश, प्राण, अवधूत आदि तांत्रिक शब्दों का प्रयोग भी इसी वाक्य के लिए हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने शोध ग्रंथ सिद्ध साहित्य, वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्ध साहित्य किसका है? डॉक्टर धर्मवीर भारती का। उनमें सिद्धों की शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या कर से आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट किया है। सिद्ध कवियों की रचना में श्रृंगार और शांत रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। कौन कौन से दो रस है? श्रृंगार और शांत रस। अलौकिक आनंद की प्राप्ति का वर्णन करते समय ऐसा हुआ है। जन भाषा का प्रयोग किया है। सिद्धों की रचनाओं में संस्कृत तथा अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग मिलता है। जन भाषा को अपनाने के बावजूद जहाँ वे अपनी सहज साधना की व्याख्या करते हैं, वहाँ उनकी भाषा क्लिष्ट बन जाती है। सिद्धों की भाषा को हरिप्रसाद शास्त्री ने संध्या भाषा कहा है। सांझ के समय जिस प्रकार चीजें कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार यह भाषा कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट अर्थबोध देती है। यही मत अधिक प्रचलित है। छंद देखो, सबसे ज्यादा गीतों में, चर्या गीतों में दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पय साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिच्छाया है, लेकिन सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का एक सही दस्तावेज है। तो यहाँ पे हमारा सिद्ध साहित्य खत्म होता है। अगली कक्षा में हम नाथ साहित्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।